क्या बंगाल की तरह पंजाब में भी राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू हो चुका है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सिद्धू मूसेवाला सहित कई नेताओं की हत्या हो चुकी है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिस तरह के चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, उससे राजनीतिक साजिशों की बू साफ महसूस की जा सकती है। खबरों के अनुसार मूसेवाला की सुरक्षा में 4 गार्ड थे, लेकिन भगवंत मान सरकार ने उनमें से 2 गार्ड हटा लिए थे। लेकिन हत्या के वक्त मूसेवाला के साथ बचे हुए भी 2 गार्ड नहीं थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने छुट्टी ली थी। वहीं मूसेवाला हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते थे, लेकिन हत्या के वक्त वो अपनी उस गाड़ी में ना होकर थार जीप में थे। इस सब के बाद साफ तौर पर इसमें साजिश देखी जा सकती है और ऐसा लग रहा है कि हत्या से पहले रेकी भी की गई थी। इसीलिए अब मान सरकार के उस फैसले पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं जिसके तहत वीवीआईपी कल्चर पर हमला बता विरोधी नेताओं की सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। इस बात पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं कि भगवंत मान सरकार के फैसले से किसे फायदा है। मूसेवाला की जान जाने के बाद सवाल उठा है कि कहीं ये फैसला राजनीतिक बदला तो नहीं, जिसके जरिए विरोधियों से हिसाब किताब हो रहा है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही भगवंत मान सरकार ने पंजाबी गायकों को अपने गानों में बंदूक कल्चर को बढ़ावा न देने के लिए कहा था, वरना कार्रवाई की बात भी कही गई थी। जबकि सिद्धू मूसेवाला पर सीधे तौर पर अपने गानों में बंदूक कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। इसीलिए इस पूरी घटना में राजनीतिक एंगल बार बार निकलकर सामने आ रहा है। गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला लगातार आम आदमी पार्टी का विरोध भी कर रहे थे। इस बार के पंजाब चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर मानसा से चुनाव लड़े थे और आप के उम्मीदवार विजय सिंगला से चुनाव हार गए थे। इसके बाद वो पिछले माह अपने नए गाने बली का बकरा में आप समर्थकों को निशाना बनाकर भी विवादों में आए थे। इस गाने में उन्होंने आम आदमी पार्टी के समर्थकों को गद्दार कहा था। इसके अलावा पिछले साल वो AK-47 के साथ दिखे थे, तब भी उनके विरुद्ध FIR हुई थी। वहीं भाजपा ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पार्टी के नेता राघव चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने कहा है कि आप सरकार के शासन में पंजाब में राष्ट्र विरोधी और विध्वंसकारी तत्वों को खुली छूट मिल गई है। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सरकार और सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बहुत भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, मूसेवाला की हत्या आपकी गंदी राजनीति का नतीजा है। अरविंद केजरीवाल की गंदी राजनीति, जिन्होंने उस गोपनीय सूची को सार्वजनिक कर दिया जिनमें उन लोगों के नाम थे जिनकी सुरक्षा हटा दी गई है। सिरसा ने कहा, केजरीवाल मांग करते थे कि उन्हें पुलिस का नियंत्रण दिया जाना चाहिए। अब देखिए कि उन्होंने इसके साथ क्या किया। केजरीवाल पंजाब पुलिस के 90 कर्मियों और राघव चड्ढा 45 पुलिसकर्मियों के साथ निकलते हैं। सिरसा ने आगे कहा कि लोगों को पता था कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा छीन ली गई है। इसके बाद उस पर हमला हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। इस मामले में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धारा 302 का केस दर्ज होना चाहिए। वहीं हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि पंजाब से कांग्रेस उम्मीदवार और प्रतिभाशाली संगीतकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कांग्रेस पार्टी और पूरे देश को गहरा धक्का लगा है। बता दें कि बीते दिनों पंजाब में वीवीआईपी सुरक्षा में भगवंत मान सरकार ने चौथी बार कटौती की थी। पंजाब सरकार इससे पहले 3 बार वीआईपी की सुरक्षा में कटौती कर चुकी है। इसके तहत अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल, पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल, पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ और पूर्व उप मुख्यमंत्री OP सोनी सहित 8 बड़े नेताओं की सुरक्षा घटाते हुए 129 पुलिसकर्मियों और 9 पायलट वाहनों को वापस बुलाया जा चुका है। इसीलिए अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि केजरीवाल ने खुद की सुरक्षा में बेशुमार बढ़ोतरी करवाकर खुद को तो सुरक्षित कर दिया, लेकिन उनकी पंजाब सरकार ने अपने विरोधियों की सुरक्षा घटाकर या हटाकर उन्हें आतंकियों का आसान निशाना बनने दिया, जिसके चलते एक पंजाबी गायक की हत्या हो गई जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। कहीं ये सुनियोजित राजनीतिक हत्या तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।